हम क्या समझें कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं या ख़त्म हो चुके हैं? एक साथ इलेक्शन पर इत्तेफाक हो गया लेकिन तारीख तय नहीं हुई, तो ये कामयाबी है या नाकामी है? मुज़ाकरात की हद तक तो इशू ये था कि पीपल्स पार्टी तो ये बहुत पहले से समझती थी, और हमने अपने तय, हमारी क़यादत ने असेंबली के फ्लोर पे भी और अदरवाइज भी हमने ये फैसला किया, हमने मशावरत करके कि डेमोक्रेसी में डायलॉग एक ज़रूरी फैक्टर है, सो डायलॉग का अमल जारी रहना चाहिए। हमने उसके लिए रास्ता खोला और अपनी जमात के बाद हमने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की, उनको इस बात पे कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, पर उनको भी हमने किसी हद तक सॉफ्ट किया कि मुज़ाकरात के लिए हमें रास्ता दे दे। और उसके बाद अदालत में भी लोग गए, अदालत ने भी कहा कि मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात अल्टीमेटली शुरू हो गए। 3 उसके सेशंस हुए हैं मुज़ाकरात के, और उस सेशंस के अंदर जो मेरी इत्तलात है, मेरे पास मुसद्दिका इत्तला नहीं है क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर तो हूं नहीं, लेकिन मेरी बात यह है कि जब एजेंडे पे डिस्कशन हुई तो बहुत हद तक चीजें नैरो डाउन हो गई थी। इस बहुत सारी चीजों के ऊपर तकरीबन एग्रीमेंट हो गए थे, और एक चीज थी कि इलेक्शन एक दिन करा लिया जाए, इस पे भी इत्तेफाक हो गया था, और इलेक्शन कब कराया जाए इस पे कोई इख्तलाफ लंबा चौड़ा नहीं था। तो ये था कि कब असेंबली खत्म कर दी जाए, हुकूमत के टक्कर कब आ जाएगी, ये नुक्ता नजर इसके ऊपर एक डिबेट चल रही थी। और ये भी चलते चलते ये था कि बजट ये गवर्नमेंट दे, पहले ये था कि अर्ली बजट हो, फिर बजट जून में दे, फिर ये था कि जुलाई में बजट दे के, तो ये आप जून में बजट दे और जुलाई में असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। और इलेक्शन नेचुरली फिर अगर पहले असेंबली डिसॉल्व होती तो 90 डेज में इलेक्शन होता, तो अक्टूबर में, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में जाके इलेक्शन हो जाता। इस पे मोर और लेस इत्तेफाक था। शायद हमारी तरफ से ये था कि फर्स्ट वीक की बजाय आप लास्ट वीक में ले चले, सितंबर के लास्ट वीक में कुछ ऐसे काम हैं जो मुकम्मल कर लिए जाएं। तो इस पे एक डिबेट थी और इसी पे मजीद मुशावरत के लिए वक्त रखा गया। अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने उससे पहले ही इसको सैबोटाज कर दिया था। उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर 14 मई वाले डेट पे इंतखाबात नहीं तो कोई डायलॉग नहीं। लिहाजा ये तो वही शर्त थी, उन्होंने डायलॉग को तोड़ने का पहले ऐलान कर दिया था। अब हमारे दोस्त मजबूर हैं, खान साहब तो जो कहते हैं उसके मुताबिक उनकी जमात को चलना होता है। उनके दोस्त, उनके साथी जो आके मुज़ाकराती अमल में बैठते हैं वो तो बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं जब वो खान साहब के पास जाते हैं। ऐसी सूरत हाल ये हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी मैं नहीं समझता कि मैं कहूं कि ये मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, मेरे पास इसकी कोई इतला नहीं है, लेकिन मैं दुआगो हूं कि अल्लाह करे मुज़ाकराती अमल दोबारा आगाज हो, और ये जो बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रह गया है इसको ब्रिज करके हम किसी इत्तेफाक राय पे आ जाएं और कौम को हम सहूलत की तरफ लेके चले, कोई ठहराव की तरफ लेके चले। कारी साहब, मुज़ाकरात शुरू हुए लेकिन JUIF उसमें शामिल नहीं थी। आपने खुद बताया मौलाना साहब के हवाले से नून लीग के जो मेजर रहनुमा हैं उनकी तरफ से क्लियरली बताया गया कि वो इन मुज़ाकरात के बारे में खुश नहीं है, ये होने ही नहीं चाहिए थे। तो क्या पीपल्स पार्टी ने कोशिश करा के इनको मुज़ाकरात के लिए लाई थी, खासतौर पर PMLN को? हमने बिल्कुल अपने हमने तो सब इत्तेहादी जमातों से जाके बात की ना। इत्तेहाद के अंदर मौजूद तमाम जमातों से हम पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन गया, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, मैं था, 3 मेंबर्स का हमारा कमेटी थी। हमने सारी जमातों को इस पे कायल किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं थे, वो इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें ये अलाउ कर दिया कि आप लोग मुज़ाकरात करें, मैं इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह और उसमें वजन है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात में वजन है, लेकिन इसके बावजूद हम तो मुज़ाकरात के अमल में जा रहे थे, फिर अदालत का अमल भी आ गया। तो जो गुफ्तगू है ना मुस्लिम लीग की तरफ से या PTI की तरफ से, जो हार्ड पोजीशंस है, वो तो ये होता है ना कि जब आप डायलॉग में गए होते हैं तो जो आपकी स्टेटेड पोजीशंस होती हैं आप उन्हीं पे खड़े रहते हैं। बाहर आपकी पब्लिक के सामने आपकी पोजीशनिंग वही रहती है। डायलॉग के अंदर जब बातें होती हैं वो एजेंडे पे होती है, और उस एजेंडे के ऊपर आप एक मिडल वे निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई फाइनल आउटकम नहीं आ जाता उस वक्त तक आप अपने अपने नुक्ता नजर के साथ खड़े रहते हैं। यही तरीका होता है दुनिया में, यही तरीका यहां भी था।
ठीक है, सो अपने अपने नुक्ते नज़र पे सब खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकला इस हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है डेट 14 मई की, तो हम ये समझें कि जब तक अगर कोई नतीजा नहीं है तो फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे पंजाब में। 14 मई को तो इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है बज़ाहिर। देखें ना, प्रैक्टिकली भी इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम है, तैयारियों का मसला है। मेरा नहीं ख्याल के, और अदालत को भी इस बात का इदराक है, लेकिन इलेक्शन के अंदर अदालत की जो दी गई तारीख है उस पर दोबारा मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया है, रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट से, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिविजिट करे, क्योंकि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है और मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है। मैंने सुना है कि तहरीक इंसाफ ने कोई दरख्वास्त फाइल की है कि हम तो बड़े संजीदगी से गए थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संजीदगी दोनों तरफ थी, दोनों तरफ काफी हद तक एग्रीमेंट था, लेकिन खान साहब ने हस्बे साबक वही काम किया स्पॉइलर का। वो मुज़ाकराती अमल से बाहर बैठ के भी उन्होंने यही काम कर लिया था कि उन्होंने उस दिन बाकायदा ऐलान कर दिया, जिस दिन आखिरी मुज़ाकराती राउंड था, कि अगर 14 अप्रैल वाली डेट के ऊपर बात नहीं तो फिर कोई मकसद नहीं है, फिर छोड़ के वापस आ जाए। तो यही सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे और हम मामला का हल निकाल। सो कायर साहब, ये बात कही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अगर हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन एक दिन हो तो इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में 90 दिन की कदगन है। निगरान हुकूमत को भी जवाब पेश करना होगा और वापस पार्लियामान में आना पड़ेगा पीटीआई को। ये कैसे होगा? किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। 90 दिन ऑलरेडी गुजर चुके। 14 मई वाला जो इलेक्शन की डेट थी उसमें भी 90 डेज से बियॉन्ड, वो भी कोई 105-110 दिन के दरमियान की डेट थी, लिहाजा वो तो गुजर गई। दूसरी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान में इसी कानून, इसी आइन के तहत 2 दफा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत जो थी, उनकी शहादत पे जब ये मरहला आया था तो उस वक्त भी उनकी शहादत हुई तो इलेक्शन कोई 5.5 महीने बाद हुआ था। उससे पहले भी एक 5-5.5 माह बाद इलेक्शन हुआ था, डिलेड इलेक्शन हुए। ज़ियाउल हक का त्यारा गिरा था, उस वक्त भी डिलेड इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन डिलेड हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन आइन के अंदर ही मौजूद है, इसमें किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है। रही बात के केयर टेकर गवर्नमेंट को किसी तरमीम की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के दरमियानी मुद्दत के लिए होती है। उसकी आइन और कानून के अंदर कोई मुद्दत डिक्लेयर्ड नहीं है। उसको जो 90 दिन का कहा जाता है वो 90 दिन वही है जो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए नहीं, सॉरी, उसके लिए असेंबली के इंतखाब के लिए है, उसको कहा जाता है, उसको गिना जाता है 90 दिन। लेकिन ये याद रखिए, असेंबली तोड़ने की सूरत में असेंबली का इंतखाब तो 90 दिन में होगा, लेकिन दोनों सूरतों में 2 महीने यानी 60 दिन में इंतखाब हो तो भी केयर टेकर गवर्नमेंट 14-15 दिन आगे चलेगी, और 90 दिन में इंतखाब हो तो भी 14-15 दिन आगे चलेगी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट उस वक्त खत्म होगी जब नई गवर्नमेंट बन जाएगी। और इंतखाब होने के बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद उसका जो होते हैं, जो इंतखाब होता है, नोटिफिकेशन, फिर ओथ, फिर नया इंतखाब, और हुकूमत बन के वो नई हुकूमत को टेक ओवर कराते हैं, उनको उनके हवाले करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी ये जो 90 और 60 दिन की कदगन है असेंबलियों के ऊपर, उससे बियॉन्ड तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने वैसे ही जाना होता है, तो उनके लिए कोई कदगन नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट मीन्स ए गवर्नमेंट which will take care of the system from one government to the other government। वो क्योंकि 90 दिन से जायद का टाइम नॉर्मल तरीकाकार के अंदर नहीं है, इसलिए तस्वर किया जाता है कैसा है, ऐसा है नहीं। हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक अदलिया मुखालिफ तकरीर कर रहे हैं। कल उन्होंने ऑलमोस्ट जंग का ऐलान कर दिया, दूसरे लोगों की तरफ से भी हम ये देख रहे हैं, अदलिया से हिसाब लेने का ऐलान किया, वजीर आजम का दिफा करने की भी बात की। सो पीपल्स पार्टी साथ है इस जंग में? हेड ऑन लेना कोई ऑप्शन तो नहीं है जी, कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, हेड ऑन होना भी नहीं है, होना चाहिए भी नहीं है। कमर ज़मान कायर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। लग ये रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से अगरचे
ये तासुर है कि बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन कोई ना कोई बातचीत कहीं ना कहीं पर ज़रूर हुई है। और आगे क्या होता है ये अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा।